नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1274वें दिन क्लास को देखने वाले हैं। और मैं दोस्तों बात कर रहा हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों कि पी लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू हो चुका है और तीन लेटर का वर्ड है ये, जिसमें आप देखेंगे कि लंबे लंबे वर्ड्स के जो शॉर्ट किए जाते हैं उसको कैसे पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसका वाकई में उच्चारण क्लियर एक वर्ड के रूप में निकलता है, या शॉर्ट्स के रूप में, या प्री वर्ड के रूप में निकलता है, प्री वर्ड्स प्रीफिक्स वर्ड के रूप में निकलता है, उसको ही पढ़ना सीखेंगे। एक टेक्स्ट होगा और दोस्तों पूरे बुक जो है अब खत्म होने वाले टेक्स्ट देते देते, और साथ ही अब वर्ड्स सबसे पहले जो कि आप रोज देखना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो भाई आप देखिए ये वर्ड, पहला वर्ड देखिए, दुर्बलता कमजोरी। क्या होगा इसका अर्थ, आप बताइए। तो इंग्लिश में दोस्तों जाहिर सी बात है, हिंदी में तो दुर्बलता कमजोरी तो है ही अर्थ, लेकिन किसका? तो डेबिलिटी, डेबिलिटी। जी हाँ, डेबिलिटी का अर्थ है दुर्बलता कमजोरी। और भी अर्थ हैं इसके, लेकिन कम से कम जो इम्पोर्टेंट और जो रोज बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उसका अंग्रेजी कुछ अलग। वीक तो आप जानते हैं, वीक जानते हैं ना, वीक वीक या सिक भी वीक बोलते हैं, दुर्बल है, कमजोर है। लेकिन डेबिलिटी कहाँ आप जानते थे? डेबिलिटी तो जानिए डेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, और देखिए ये है फ्लैग्रेंट, 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 फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मीन्स होता है कुख्यात, राक्षसी। हम लोग क्या जानते हैं? डेमन, राक्षस, है ना, और कुख्यात, नोटोरियस, ऐसे वर्ड जानते थे। लेकिन फ्लैग्रेंट जो एक वर्ड आ जाता है, तो देखिए दोनों वर्ड को एक साथ समेट ले रहा है ना, अलग अलग वर्ड में देकर एक ही वर्ड में ले सकते हैं इसे। फ्लैग्रेंट यानी कुख्यात, राक्षसी। नेक्स्ट वर्ड जो है पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस, ENC ऐसे पढ़ सकते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस मीन्स महामारी, विषत या प्लेग की महामारी को पेस्टिलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिससिम्युलेट। डिस कैसे पढ़ते हैं इसको समझिए। यहाँ देखिए डिससिम्युलेट, एटी को एट बोलते हैं ना, एन लगा तो लेट हो गया, तो डिससिम्युलेट। पढ़ने का भी तरीका होता है, इसके ही चर्चा तो करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप जहाँ पढ़ना सीखेंगे वहाँ लिखना भी सीख सकते हैं, थोड़ा सा अगर समझ रखते हैं तो डिससिम्युलेट गुप्त रखना या छिपाना, गुप्त रखना या छिपाना को बोलते हैं डिससिम्युलेट। नेक्स्ट वर्ड है वावेरियन, वावेरियन, वावेरियन मीन्स असभ्य, निर्दयी। असभ्य यानी कि जो जाहिर सी बात सभ्य नहीं हुआ, असभ्य और निर्दयी, वावेरियन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये बीच वाला उच्चारण जिनको नहीं करने हैं वो कर सकते हैं, जिनको वाकई में नहीं पढ़ने आता है तो रोज आने वाली ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, इसको आप पहले याद कीजिए। याद कर लेंगे तो बहुत भारी नहीं है, 12 वर्ड्स तो ही हैं। 10-12 वर्ड्स याद करने में कोई, पर डे याद करिए, अपना वैक्यूबुलरी वर्ड पावर इंक्रीज करें और इसे अपने बोल चाल की भाषा में लाएं। अगर याद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आएगा ही आएगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो इन जो हिंदी के शब्द हैं, दुर्बलता, कमजोरी, कुख्यात, राक्षसी, महामारी, प्लेग, गुप्त रखना, छिपाना, असभ्य, निर्दयी, कलंक, बदनामी, उसकी जगह ये सब वर्ड्स आएंगे। तो देखिए ये वर्ड लास्ट बारबेरियन के बाद है स्लैंडर। स्लैंडर का अर्थ है, स्लैंडर का अर्थ है कलंक, कलंक, बदनामी। देखिए कलंक, बदनामी, और भी इससे मिलता जुलता वर्ड्स ले सकते हैं। स्लैंडर, स्लैंडर, है ना। नेक्स्ट वर्ड है तो बदनामी के बाद देखिए, मतलब स्लैंडर के बाद ट्रांसिएंट, 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 ट्रांसिएंट मीन्स अस्थाई, क्षणिक, क्षणभंगुर भी कह सकते हैं, अस्थाई, ठीक है। तो ट्रांसिएंट। नेक्स्ट वर्ड है, अब इतना वर्ड है, कोई अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसको पढ़ सकते हैं। सुकुम्ब, सुकुम्ब ऐसे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग पढ़ते होंगे सकुम्ब, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्ड देखिए कितना इजी था, और देखने में अगर ये वर्ड सिर्फ आपके सामने आता तो जाहिर सी बात है आप 100% गलती करते हैं, अच्छे अच्छे लोग कर देंगे। शकम, शकम क्या पढ़ेंगे? शकम, शकम, परास्त होना या झुकना, परास्त होना, झुकना, शकम। नेक्स्ट वर्ड है, ये एक्शन वर्ड है। अब देखिए ये वाला ऊपर शकम था, एक्शन वर्ड। फिजेट, ये भी एक्शन वर्ड है। फिजेट, फिजेट, फिजेट क्या बोलेंगे? फिजेट, डी जी को ज बोलते हैं। फिजेट यानी बेचैनी से इधर उधर घूमना, है ना, हिलना डुलना, बेचैनी से होता है अक्सर। कैसे जब तबीयत खराब होता है किसी का, या नशा कर लेता है, ओवरडोज दवा का हो जाता है,
तो बेचैनी से इधर उधर घूमने लगते हैं। गर्मी में भी आजकल देखते होंगे, जब गर्मी थी बहुत ही टू हॉट, है ना, टू हॉट, हॉट नहीं टू हॉट, इसका मतलब गर्मी इतना कि जितना कह नहीं सकते हैं, टू हॉट। कैसे लिखेंगे टू हॉट, समझ रहे होंगे, तो आप लिखेंगे TW ना, ऐसा नहीं लिखना है, टू हॉट। टू हॉट का अर्थ है कि इतना गर्मी, टू इधर हॉट, इतना गर्मी जितना कि होना नहीं चाहिए उतना गर्मी। तो वैसे में भी मतलब जो है बेचैनी से उधर उधर लोग घूमते ही हैं। तो विजिट वर्ड है विजिट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हवनव। हवनव, हवनव का मतलब है मेल जोल रखना, मिलता जुल मेल जोल रखना, बातचीत करते रहना, किसी से ऐसा नहीं कि मन मुटाव रखना, हाँ मिलते जुलते रहना चाहिए, तो मेल जोल रहता है। मेल जोल का मतलब सिर्फ मिलने देने दें, और भी प्रक्रिया इसमें होगी। हवनव। नेक्स्ट वर्ड है रिएटरेट। रिएटरेट, ठीक है, रिएटरेट। रिएटरेट का मतलब फिर से कहना, फिर से कहना, रिएटरेट। नेक्स्ट वर्ड है शटर, है ना, सॉरी स्टटर, शटर नहीं स्टटर। स्टटर का मतलब हकलाकर बोलना या हकलाना या हकलाकर, यहाँ शॉर्ट मैंने लिख दिया हकला, है ना, हकलाकर बोलना। तो यहाँ समझ लीजिए हकलाकर बोलना और यह हकलाना एक ही वर्ड है स्टटर में। तो बहुत सारे लोग हकलाकर बोलते हैं ना, या हकलाते हैं, दोनों वर्ड है, एक्शन वर्ड है स्टटर। याद रखिए इन वर्ड्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब चलिए दोस्तों, जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता उनकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, घर में रहने वाले हैं, स्कूल हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की या कर रहे हैं, और आप, मुझे लगता है कि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपना पैठ बनना चाहते हैं, तो इंग्लिश आप में आना, मतलब आपको आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी क्या होता है कि कुछ पढ़ते हैं और आपको नहीं पढ़ने आता, कुछ लिखना चाहते हैं नहीं लिख पाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस खुद में होती है, दूसरे को तो जाहिर भी होने नहीं देते। तो आप और मैं आपके सामने, मतलब एक दूसरे के सामने हैं, और हमारी बातों को सुन समझ कर जो है आगे बढ़ेंगे तो जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट जिसमें 26 लेटर होता है, इसी 26 लेटर को दोस्तों जो है अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे ना, यानी कि तरह बदल बदल कर बोलना सीख जाएंगे, या कह सकते हैं इसका जितना भी प्रोनाउंस होता है, मतलब प्रोनाउंस नहीं, जितना बोलने का तरीका या उच्चारण करने का तरीका होता है, जो कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, और सीख जाएंगे तो फिर आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। किसी भी बच्चे लोग, अभी मैं मेरे ही घर में जैसे अब छोटा बच्चा है, चलिए बच्चा स्कूल का बच्चा तो भाई अच्छा करेगा ही। अब बता रहा है दोस्तों ELEPHANT, मुझे पता है एलिफेंट होता है, बोल रहा है एलिफेंट होता है। फैन, क्या पता है मुझे, बता रहा, बताइए फैन को क्या बोलते हैं, मतलब फैन का स्पेलिंग बताइए, हाउस का स्पेलिंग बताइए। तो मैंने यही कहा कि भाई ये तो बात ठीक है, अब जाहिर सी बात है 6 साल का बच्चा, अगर 6 ईयर्स का बच्चा रहेगा तो ये सब वर्ड्स या और भी वर्ड्स अच्छे इससे भारी याद कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वो बच्चा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो मेरी बातों को अच्छी तरह समझ लेता है तो मैं यही कहूँगा कि भाई जब भी कुछ, अगर वो बच्चा बोल रहा है, जाहिर सी बात है जिस घर में जो माँ पिता या आपके घर में कोई भी लोग जिस भाषा को बोलते हैं, बच्चा उसे ही अडॉप्ट करेगा। आप अगर हिंदी भाषी हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी भाषी हैं और घर में आप अचानक से बंगला बोल रहे हैं ना, तो बच्चा बंगला ही बोलेगा। अगर अचानक से आप तेलुगु बोल रहे हैं तेलुगु ही बोलेगा, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश ही बोलना सीखेगा, वो हिंदी नहीं सीखने वाला। तो अगर मैं यही कहता हूँ कि जो भी कोई बोलता है उसको बस कुछ बेसिक चीज़ बता दें, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, बस वो अगर समझ लेता है, समझ जाता है, तो उसके लिए लिखना आसान है, पढ़ना आसान है। जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा हुआ रहता है वही तो पढ़ा जाता है। इस बात को समझिए, इस गौर से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए भी ये रूल जो है दोस्तों लागू होता है, क्योंकि जाहिर सी बात कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर चुके हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 होती है। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या होती है 21। दोनों को मिलाकर 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर आप 68 तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मैं यही कहूँगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है। अगर एक भी गलतियाँ कर बैठे तो आप कहीं ना कहीं आपको वाकई में बहुत दिक्कत हो रही होगी।
वर्ड्स नहीं पढ़ने में। अगर ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो एक और शॉर्टकट तरीका है पार्ट्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, जो कि बच्चों को इस तरह से याद करा देना चाहिए। पार्ट्स ऑफ द वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और ये 64 3 स्लाइड में है। बच्चे लोग याद भी कर लेते हैं, पढ़ ले भी लेंगे, लेकिन समझना जो है, समझने के लिए वॉवेल कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है थोड़ा सा लगाएंगे, ज़िंदगी भर के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर कॉन्सोनेंट की बात की जाए जो कि व्यंजन के समतुल्य है, न कि मतलब हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर तो अलग अलग चीज़ है। जैसे BCD जो यहाँ जेड तक, इसमें AIOU नहीं है, AEIOU नहीं है, इनको ही कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब देखिए जैसे B को ब, C को क, स, D को ड, द, ज, F को फ, G को ग, ज, H को ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, ड़, P को प, Q को Q, R को र, ड़, S को स, ज, T को ट, त और च, स, V को व, W को व, X को X, EX को भी X बोलते हैं, EX को भी X बोलते हैं, है ना। ये है Y को यह, Z को जा, C। अब देखिए C से क होता है, C से स होता है। कब? जब C के बाद I आए, C के बाद जब E आए, तब C I और C E को स बोलते हैं। अब देखिए C है, C के, Q U E, इन सभी को क बोला जाता है। तो इन सभी को पहले याद कर लीजिए। अगर इनको भी इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है या कहीं भी दिक्कत हो रहा है और आपको इनमें से कोई लेटर्स का उच्चारण नहीं करने आ रहा, तो आप बेसिक चीज़ें इसको याद कीजिए पहले। उसके बाद ही दोस्तों वॉवेल पे आइए। वॉवेल की भी संख्या ज़्यादा नहीं है, महज 5 है, A, E, I, O, U और डबल O, है ना, जिसमें 5 तो वॉवेल रहता है, डबल O मैंने लिया है। अब देखिए A को 4 तरह से, E को 5 तरह से, I को 5 तरह से, O को 4 तरह से, U को 5 तरह से, 4 तरह से, डबल O को 5 तरह से बढ़ाता है। समानता देखिए क्या क्या समानता है। अ आ उ, अ आ उ, आ उ। तो O U डबल O में तो ये तीनों आ गए बराबर बराबर, है ना, इक्वल है। अब देखिए E I में देखिए अ आ ई ई, अ आ ई ई, एक जैसे यहाँ भी मिलेगी समानता, और यहाँ आ है। तो बचता है जो बस यही 2-3 जो है, जैसे सर्कल में करता हूँ, यही जो है आपको एक्स्ट्रा दिमाग में रखना है, ठीक है। यही जो है एक्स्ट्रा आपको दिमाग में रखना है। बाकी सभी तो दिमाग में एक बार हो जाएगा तो भाई कि ये उच्चारण होगा, ये भी उच्चारण होगा, ये भी उच्चारण। जैसे एक वर्ड मैंने लिया है, एक वर्ड है इस तरह से GU, यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा, LLIBLE। अब कहीं से भी लोग इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप क्या पढ़ते हैं आप सोचिए। यू का उच्चारण यहाँ पर, यू का उच्चारण यहाँ से देखेंगे, अ होगा, हा होगा, उ होगा या यू होगा, क्या पढ़ेंगे सोचिए आप। चलिए इन सबको वर्ड्स देखिए कैसे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ओ को अ आ उ ओ है, तो ओ यहाँ पर, यहाँ भी ओ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आ बोला गया है, उच्चारण किया गया, यहाँ पर आ उच्चारण किया गया, यहाँ पर उच्चारण किया गया, यहाँ पर ओ उच्चारण किया गया। वर्ड पढ़ के मैं दिखाता हूँ आपको। सम, अबाउट, प्रूव, टोन, बस इसी तरह से पढ़ लेना है। तो चलिए अब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, तेजी से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि आप जल्दी समझिए। जैसे ये TIN को सन, TI से श होता है, TIL को सियर बोलते हैं, TI से सी होता है, TUL को चर बोलते हैं, TU से चर होता है, TUL को चुअल बोलते हैं, TU से चू होता है, PR को प्रो बोलते हैं, SIN को शन जन बोलते हैं, LN को लॉजी बोलते हैं, या EN को एन बोलते हैं, CM को कान बोलते हैं, CM को कम, ER को आर, TNT को टेंट, AL को अल, IL को EL। तो सिव है, एंस है, एंस है, एन है ना, EST है, एज है, टेड है, सी है, ईज है, टिव है, इन सबको ही याद करना है। तो यहाँ भी आपको इसी क्रम में इधर से आपको ध्यान देना है। सॉरी, ये देखिए ये वाला इंग्लिश वर्ड्स पे नहीं जाना है, सिर्फ ये वाला पार्ट आपको याद करना है। अगर याद आप कर लेते हैं, इस कॉपी पे लिख लीजिए, को याद कर लेते हैं, तो यही वर्ड दोस्तों बार बार रिपीट होंगे हर एक वर्ड में। जैसे देखिए PRO को बोलते हैं प्रो, एक बार मैंने शुरू फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, अभी 2 स्लाइड पहले, मतलब अभी से 1 स्लाइड पहले, है ना। उसके बाद देखिए क्योर, ये एक वर्ड है, तो क्योर तो यहाँ है, ENT को एंड बोलते हैं, देखिए यहाँ से ENT लिया गया है। अगर इसके पहले M लगा देते हैं तो मेंट नहीं हो जाता है क्या, तो मेंट हो गया। तो प्रोक्योरमेंट, 3 वर्ड को, 3 पार्ट को, जो कि सफिक्स भी होते हैं, यहाँ सफिक्स है प्रो, जबकि एंट जो है यहाँ पर, सॉरी प्रो जो है प्रीफिक्स है, एंड सफिक्स है, क्योर जो है डेराइव्ड है। तो प्रोक्योरमेंट अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया, कहीं जोड़ा भी जाता है
तो क्या है, कॉन्सोनेंट वॉवेल है ना, वहाँ से ले लेंगे हम लोग। तो ये इसको अच्छे से कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल पे लिख कर माइक पे बोल कर हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और डे 1 से लेकर 97 तक तो डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो दिए गए हैं। तो अगर रीडिंग करना सीखना है या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं आसानी से। जैसे तो न तो ग्रामर्स की भूल लेना है, ना मोटो डिक्शनरी खरीदना है। एक कॉपी जरूर मेरे लिए, मेरे अनुरोध पर, विशेष आग्रह पर बना लीजिए। और बस मेरा ये कहना कि अगर आपको कुछ नहीं आता, आप ज़ीरो हैं, है ना, ज़ीरो हैं, तो बस लिख लिख कर, बोल बोल कर आप पूरे ग्रामर को मतलब समझ जाइएगा, बोल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बस लिखना ही काम है दोस्तों, याद करने का नहीं है। वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, यूज़ में लाएंगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब देखिए छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे PNR, ये देखिए कैपिटल में लिखे होते हैं तो सिंगल सिंगल उच्चारण करते हैं, सिंगल सिंगल। PNR पैसेंजर वाला जो रेलवे टिकट में होता है ना, PNR नंबर, वही है PNR। नेक्स्ट है PNV, PNV, वी नट वी। कुछ लोग जो है हिज्जे पे बहुत ही जोर दे देते हैं, ठीक है, यूपी के कुछ लोग ऐसे हैं, वहाँ बहुत जोर दिया जाता है। और कुछ लोग सही में वाकई में जो व्याकरण लोग होते हैं वो लोग जोर देते हैं। तो हम लोग सामान्य जन हैं, सामान्य तरह से पढ़ेंगे हम लोग। पोआ, जैसे गुआ होता है तो पोआ हो गया। गुआ में क्या होता है, GOA होता है, तो POA पोआ, POC, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, POC। पॉट, देखिए अब यहाँ कोई उच्चार मतलब कि शॉर्ट नहीं है, पॉट, पोए, पोई, पोई, POG। नेक्स्ट है पो, नेक्स्ट वर्ड देखिए पोई। नेक्स्ट है POJ, नेक्स्ट वर्ड POL। नेक्स्ट है पॉम, पॉम है ना, पॉमा, M है, पॉम, पॉम। तो ये हटा दीजिए, पॉम लिखिए, पॉम। नेक्स्ट देखिए जैसे पॉन। नेक्स्ट पू, पॉक, POR। नेक्स्ट है देखिए POS, तेजी से चलेंगे हम लोग को, पॉट, POV पॉग, POW पो, POX पॉक्स, जैसे बॉक्स तो पॉक्स, पोए। नेक्स्ट है पॉज। नेक्स्ट देखिए PPE, अगला वर्ड देखिए दोस्तों PPG। नेक्स्ट देखिए PPH। नेक्स्ट है PPI, PPL है ना। नेक्स्ट है PPM, जैसे RPM में से PPM, PPN। नेक्स्ट PPO। नेक्स्ट वर्ड है PPP, ट्रिपल P बोलते हैं ना शॉर्ट में से, PPS। नेक्स्ट है PPT, जैसे ये हमारा PPT चल रहा है, पावर प्रेजेंट वाला, PPV। नेक्स्ट है PPY। अगले स्लाइड में देखिए दोस्तों, इस तरह से देखें ताकि ये शुरू से आए, PQQ। एक बार जिनको नहीं आता वो भी इस तरह से बोले ताकि उनका जवान भी क्लियर हो, ठीक है। PRD। नेक्स्ट है PRE को प्री बोलते हैं, प्री बोलेंगे, PRI, ये PRI है जो कि PRE को प्री बोलेंगे यहाँ पर, प्री। PRK, जैसे जैसे मैं बताऊँ उसे बोलिए, PRN। नेक्स्ट वर्ड है प्रो, PRO प्रो। नेक्स्ट वर्ड है PRP। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रू। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्राई। नेक्स्ट वर्ड है PSA। नेक्स्ट है PSV। अगला PhD। नेक्स्ट PhD। नेक्स्ट है PSI। नेक्स्ट है PSK। नेक्स्ट है PSM। नेक्स्ट है PSO, PSP। नेक्स्ट PSR। नेक्स्ट है PSS। नेक्स्ट है PST। नेक्स्ट है PSU। नेक्स्ट है PSX। अब देखिए PTA, PTC, PTE, PTH, PTO,
PTR, PTS, PTT, PTW, PTY, PT पढ़ेंगे सर, इसके पुआ और पब से पब्लिकेशन वगैरह। अब दोस्तों वर्ड्स देखिए, मैं ये टाइप करते करते एक पूरा 10th का इकोनॉमिक्स का बुक ही मैंने टाइप कर दिया, रोज़ आपके सामने लाते लाते। कुछ और एक दो एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ही कम। तो इसके पहले ही मैंने एक पूरा बुक टाइप करके से जो बुक्स मैंने 200-250 पेज का टाइप कर दिया आपके लिए। तो इन वर्ड्स को पढ़ने से अगर 10 मतलब ये मान लीजिए 2 मिनट का वर्ड्स है और पूरा आपका 20 से 22 मिनट लगा है, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में एक ऐसा जगह आपको पहुंचा रहा है कि आप शायद समझ नहीं पा रहे किसकी क्या इसका आगे आने वाले समय में आपको बेनिफिट्स मिलने वाले। तो देखते रहिए। और दोस्तों मैं यहाँ कहूँगा कि सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे आने वाले जो टेक्स्ट है उसको पॉज कीजिए, उसके बाद रीडिंग मारिए। रीडिंग मारने के बाद आपको अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमारे द्वारा जो रीडिंग्स दिया गया उसको आप देखिए कि कैसे रीडिंग में क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ और क्या क्या आप गलती करें, डिफरेंस को पकड़िए, फिर से उसको नोट कीजिए। चलिए शुरू वीडियो को पॉज करते हैं। और आप रीडिंग अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है। मैं पढ़ता हूँ बायर्स, ER को बोलते हैं, एस लगे थे अर्स, वाई बायर्स, बायर्स इन इंडिया। OW को ओ आओ दोनों बोलते हैं, हमारा पार्ट वर्ड है, यहाँ आओ बोला गया तो नाउ हो गया। अगर एल रहता तो ओ हो उच्चारण होता। तो यह नाउ, इंडिया नाउ हैव द ऑप TN को मैंने बताया था ना कि सन बोलते हैं, तो कि सन है। ऑप्शन ऑफ चूजिंग, एस को ज बोला गया है, इंग को इंग बोला गया है, पार्ट है तो एस को ज, तो ज में इंग जुड़ गया, जिंग। चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेज नहीं बोलेंगे, प्राइसेस एंड EW बोलेंगे तो न्यू डिजाइन्स चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट्स विदिन अ ईयर 70 to 80 पर ENT बोलते सी लगा सेंट हो गया, ER पर बोलते पी लगा पर हो गया, परसेंट ऑफ द टॉय शॉप्स have replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in the Indian markets than earlier. What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian market in the competitions between Indian and Chinese toys. Chinese toys prove better India wires है ना, इंडिया है तो यहाँ इन कर देंगे DIA, यहाँ देखिए इंडियन कर देंगे, इंडियन, यहाँ इंडियन हो गया, यहाँ जाएगा इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट लोअर प्राइस for the Chinese toy market. This provides an opportunity to expand businesses. तो दोस्तों ये जो है, अगर आपने कहाँ क्या पढ़ा उसको आपने देख लीजिए डिफरेंसेस को, है ना। तो चलिए अब इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।